दोस्तों एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें मैं ये कहूं कि अगर पुलिस ने उस केस में इंटरेस्ट नहीं लिया होता तो एक मर्डर का गुनाह सामने नहीं आता। दोस्तों हुआ ये था कि आशीष करके एक जो है मेल और निकिता करके एक फीमेल, इन दोनों ने मिल करके सोविक के नाम से जो है एक क्रेडिट कार्ड के, सौविक को भी उन्होंने मिलाया था, इन दोनों ने मिला करके एक फ्रॉड किया था। ये फ्रॉड हुआ था। फ्रॉड होने के बाद ये लोग भाग गए थे। 2019 15/12/2019 को इसके बारे में ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ था और ऑफेंस रजिस्टर्ड फ्रॉड का हुआ था। तब संजय हजारे जी इस पुलिस स्टेशन में नहीं थे। उनके आने के बाद उन्होंने इस केस को भी देखा और इस केस की तहकीकात जब की तो इस फ्रॉड के पीछे जो निकला एक मर्डर, एक लड़की का यानी निकिता का मर्डर। सर थोड़ा सा ब्रीफ में बता पाएंगे कि किस तरह से आपने इस केस को क्रैक किया? सर कि दिसंबर महीने में ये ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। मीन टाइम इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था। तो एक्यूज जो है आशीष कुमार, ये जो अलग अलग मोबाइल्स यूज़ करता था, तो उसका एग्जैक्टली लोकेशन नहीं पता चल रहा था। और मेन टाइम अपने मार्च में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन की वजह से अपन बाकी इन्वेस्टिगेशन में या बाकी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। मेन टाइम जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो रहा था तभी हमने वो ये केस को फिर दोबारा हाथ में लिया। तो क्योंकि वो लड़की का मोबाइल जो है बाद में कभी स्विच ऑफ आता था, कुछ डाउट था कि इसके बारे में कुछ हुआ था, ऐसा सुन रहा था, तो उसको ढूंढना जरूरी था। इस हिसाब से हमारे जो आईओ है ये पे चंदनकर, उन्होंने फिर उसको मोबाइल का सब 4-5 नंबर जो थे उससे ढूंढना चालू कर दिया। तो हमको उसका लोकेशन सूरत में मिल गया था। उस हिसाब से हमने वो सूरत जाके उसको उठा लिया। सूरत में उठाने के बाद उसको यही केस में जो 420 का केस था उसमें अरेस्ट कर लिया, कोर्ट में हाजिर करके उसकी कस्टडी ली। तो उसको निकिता के बारे में पूछा तो वो कुछ ऐसा एग्जैक्टली बता नहीं रहा था। तो डिटेल में फिर उसको 1-2 दिन में इंट्रोगेशन में उसको ज़्यादा पूछा था। हमने बोला कि आखिरी देखने वाली या आगे तुम्हारे साथ में थी, फिर तुम ही बताएगा इसका क्या हुआ करके। तो 2 दिन के बाद उसका सब्र टूट गया और उसने बताया कि भाई मैंने इसको ऐसा ऐसा करके मेरे गांव में लेके गया और वहाँ जाके दोनों में वो हेक्सा गाड़ी थी, निकिता के नाम पे थी, पैसा निकिता ही लाती थी। और उस हिसाब से वो दोनों में झगड़ा हुआ और उसने उसको कुएं में डाल दिया, ढकेल दिया, मतलब मारने की वजह से उसको ढकेल दिया। और फिर उसको लगा कि अभी निकालने का, कुआं तो बहुत डीप था, तो उसके वजह से उसको निकालने के लिए उसने गांव में जाके रस्सी लाया, वो कुएं में खुद गया, बॉडी को रस्सी बांध दिया, फिर आया ऊपर रस्सी लेके और वो रस्सी गाड़ी में बांधा और उसको खींच लिया और उसको जो है खेत में 300-400 मीटर के बाद में उसको डीप खड्डा बनाया और उस पर डाल के नमक डाल के उसके ऊपर कर दिया और कुछ लगता था ऐसा रख दिया उसके ऊपर, क्योंकि बॉडी कुछ ही नहीं। तो उसने वो कबूलने के बाद हम लोगों के, हमारे यहाँ की टीम जो है, हमारे सर सीपी सर के मार्गदर्शन में और रश्मि सीपी सर ने जो इंटरेस्ट दिया था उस हिसाब से टीम निकली। सीपी सर ने खुद वहाँ के एसपी से बात करी थी, तो इस हिसाब से वहाँ हमारे टीम जाने के बाद लोकल पोलिटिशियन, वहाँ के मैजिस्ट्रेट और फॉरेंसिक टीम वो साथ में गई और उन्होंने जो जगह दिखाई थी वहाँ जगह खोद के देखा तो वो जो निकिता की थी वो बॉडी सांगाड़ा हार का मिला था। इस हिसाब से वो सब रिकवर करके हमारे जो एपीआई वहाँ कंप्लेनेंट बने। और ये जो वंडा नाम का पोलिटिशियन है गुजरात में, अमरेली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ ये ऑफेंस रजिस्टर होगा 302-201 के तहत। ओके। और वहाँ जो अभी आगे का इन्वेस्टिगेशन है वहाँ की वो जो अमरेली की पुलिस कर रही है। सर निकिता और आशीष ये दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी? ये दोनों की मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी। 16-17 के आसपास फेसबुक में फ्रेंड बनी। फ्रेंड बनने के बाद दोस्ती अच्छी हो गई। हाँ। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों में प्यार हो गया। दोनों लिव इन रिलेशन में रहते थे अपने एरिया में, काशीमीरा में। फिर बाद में उन्होंने शादी करवाई, आर्य समाज हॉल में जाके शादी बनाई। और शादी बनने के बाद कुछ दिन के बाद ये फ्रॉड का केस उनके खिलाफ रजिस्टर हो गया। सर ये दोनों जो फेसबुक से मिले, दोनों ने फेसबुक मिलने के बाद जो है आपस में लिविंग रिलेशन में रहे, मीरा भाईंदर में ही रहे, तो ये दोनों शादीशुदा थे या दोनों कुंवारे थे?
ये निकिता का ऑलरेडी डिवोर्स हुआ था। ओके। और इसका डिवोर्स नहीं था, लेकिन उसकी शादी हो गई थी, उनके बच्चे भी गांव में है। ओके, यानी आशीष की शादी पहले से हुई थी, उसके बच्चे भी गांव में थे, निकिता की भी शादी हुई थी लेकिन उसका डिवोर्स हो गया था। तो क्या ये आशीष ने निकिता से अपनी पहली बीवी के बारे में बात छुपाया था क्या? तो वो तो उसने नहीं बताया था उसको पहले बीवी के बारे में, जैसे ओके। वो तो अलग ही रहता था, उसको अलग रखे इधर ओके। इसके साथ में। ओके ओके जैसे तो उसको मालूम हो गया बाद में, जब वो सूरत में भी गई, सूरत में भी कुछ दिन रखे, यहाँ से जैसा केस रजिस्टर हो गया उससे पहले वो लोग भाग गए थे। हाँ, तो केस रजिस्टर एक्चुअली अपने पास दिसंबर में हुआ और उसने मर्डर तो अक्टूबर में ही कर दिया था। यानी 15/10 को, जैसा आरोपी ने कबूला कि 15/10/2019 को ही उसने निकिता का मर्डर कर दिया था और उसके पहले ही यहाँ से फ्रॉड करके दोनों भागे थे। और वहां जाने के बाद जब 1 महीना वो करीबन अमरोली, उसके गांव में अमरोली, निकिता और आशीष दोनों रहे भी थे, दोनों शराब भी पीते थे, राइट? ये तो आरोपी बता रहा है कि वो आरोपी के मुताबिक दोनों जो है शराब वगैरह पीते थे और उसने एक दिन इसी वजह से जो है उसका मर्डर कर दिया। दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा पेच है कि जो पैसे का भी मामला है, क्योंकि निकिता के नाम पे गाड़ी थी, कुछ पैसे वगैरह भी थे जिसको आशीष ही इस्तेमाल करता था, ज्यादातर पैसे निकिता ही कमाती थी। निकिता के सब पैसे उसने सब क्रेडिट कार्ड, सब कुछ जितना भी पैसा था वो निकिता का ही पैसा यूज कर रहा था। हाँ, निकिता के पैसे से वो जी रहा था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि निकिता के पैसे से जी रहा था। निकिता ने जब उससे पैसे मांगने शुरू किए, गाड़ी मांगना शुरू किया, तो उस आरोपी को कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा और उसने इसी सब वजह से, मुझे लगता है कि उसको मार दिया। मारने के बाद उसको छुपाने के लिए पूरी प्लानिंग की। आशीष निकिता के मोबाइल पे SMS किया करता था, चैट किया करता था और उससे वापस रिवर्ट चैट अपने पे करता था कि लोगों को लगे कि वो जिंदा है। लेकिन ये मामला तब सामने आया जब इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी जोर शोर से शुरू हुई और फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन करने में संजय हजारे जी ने अपने सीनियर्स के नेतृत्व में जो है एक टीम बनाई और टीम बना करके जो तांत्रिक विश्लेषण होता है, जो मोबाइल सर्विलांस जो होता है, इस पे बड़ी कड़ी नजर रखी और कड़ी नजर रखते हुए ये कहीं ना कहीं आरोपी तक पहुंच पाए, जो आप 15 अक्टूबर 2020 को आरोपी तक पहुंचे हैं, राइट? यस, 1 साल लग गया। 1 साल। तो देखिए, ये इंसिडेंट 15/10/2019 को इसी पुलिस स्टेशन में ये केस रजिस्टर्ड हुआ था। तब वहां ये नहीं थे इंचार्ज, इनके ये आने के बाद जो है, अभी देखिए मार्च से लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, तो उसकी वजह से भी केसेस पे बहुत कम ध्यान दिए जा रहे थे। लेकिन लॉकडाउन जिस तरह से धीरे धीरे हटा, उसके बाद जो है पुलिस ने इस सारे केसेस को, सबसे बड़ी बात, फ्रॉड के केसेस को इतना डीप इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता है। ठीक है, फ्रॉड हुआ, ये हुआ, लेकिन चूंकि फ्रॉड के केस के इन्वेस्टिगेशन को इन्होंने पूरी मतलब मुस्तैदी से मैं बोल सकता हूं कि इन्वेस्टिगेशन किया, जिसकी वजह से फ्रॉड के इन्वेस्टिगेशन की वजह से मर्डर का गुना सामने आया। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं, 15/10 को ऑफेंस हुआ है, 15/10/2019 को, और 1 साल तक आरोपी कहीं ना कहीं जो है फरार ही था, इसका कोई मर्डर का कोई ऑफेंस नहीं था। और 15/10/2020 को फाइनली काशीमीरा की पुलिस ने, काशीमीरा की टीम ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद ही सर आपको पता चला कि निकिता को इसने मार दिया। यस, वो जब चीटिंग के केस में उसको हमने पीसी में, पुलिस कस्टडी में था, तो उसको हम लोग पूछ रहे थे निकिता के बारे में, वो भी हमारे केस में एक्यूज थी, तो उसको पूछ रहा था कि कहाँ है, तो वो एग्जैक्टली बता नहीं रहा था। तो फिर उसको ज्यादा पूछताछ करने के बाद उसने बोल दिया कि भाई मैंने ऐसा मर्डर किया उसका और बॉडी वहाँ है। तो यहाँ से हमारी टीम निकल गई और वो सब आगे का जो कार्रवाई। तो दोस्तों, ये उसको अरेस्ट किया गया था फ्रॉड के केस में। चूंकि एक्यूज्ड जो है आरोपी निकिता भी थी, तो जब सर ने उनसे निकिता के बारे में पूछा तो वो सही जवाब नहीं दे पा रहा था। लेकिन पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन अपने तरह से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने ये कबूल लिया कि उसी ने निकिता का मर्डर किया है और मर्डर करके वो जिस जगह पे उसको दफन किया था, गड्ढा खोद करके, वो जगह तक पुलिस पहुंची, पुलिस को लेके गया और वहां से वो रिकवर हुआ। रिकवर होने के बाद जो सर इस केस में आपके पास से इन आरोपियों से पैसे वगैरह रिकवर हुए या कुछ नहीं? अभी तो एक ही आरोपी अरेस्ट है, पैसे की वजह से तो उसने उसका मर्डर कर दिया। एक्चुअली जो भी पैसा फ्रॉड का था वो भी खर्चा कर दिया और निकिता से भी जो भी पहले पैसे लेता था उस वजह से तो झगड़ा हुआ।
Right. और उसके लिए तो मर्डर हुआ। तो अभी तो पैसे की रिकवरी अभी तक हुई नहीं। सर इसमें शौविक का क्या रोल था? शोविक का क्रेडिट कार्ड है, शोविक और एक दोस्त है, दोनों तो दोस्त थे। शोविक भी इसमें हमारे केस में आरोपी है। ओके, तो ये शौविक मर्डर केस में आरोपी है या फिर शोविक फ्रॉड? का मर्डर केस में कोई अभी तक तो यानी मैं संज्ञान ये नहीं कह है। सकता हूं कि शौविक, निकिता और आशीष, इन तीनों ने मिलके फ्रॉड का काम किया था, बराबर। फ्रॉड किया था। Yes. और अभी शौविक वांटेड है। शोविक wanted। राइट, तो शौविक वांटेड है दोस्तों। इसके अलावा भी इन लोगों ने फ्रॉड किया है क्या? कि ये तो अभी आशीष को सूरत का एक क्राइम सामने आया है, सूरत में उसके खिलाफ एक क्राइम रजिस्टर है 420 का, फ्रॉड का ही। तो अभी वहाँ के पुलिस वाले यहाँ उसको ताबा लेके जाएंगे। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि क्या उसका और कुछ फ्रॉड किया है, तो जान पता चलेगा। दोस्तों ये पुलिस की एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन हम इसे कह सकते हैं। पुलिस की अमूमन जो इन्वेस्टिगेशन, जब कोई मर्डर होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन अलग तरीके से होता है, कोई फ्रॉड होता है तो उसका अलग से होता है, कोई किडनैपिंग होता है तो, लेकिन फ्रॉड के केस में बहुत ज़्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन की नहीं होती है, मैंने जहाँ तक देखा है। लेकिन आपने क्योंकि उसमें डीप इन्वेस्टिगेशन किया, इसलिए देखिए फ्रॉड के पीछे एक मर्डर, जो 1 साल से मर्डर करके आरोपी जो है जी रहा था, रह रहा था। और आरोपी ये बहुत बड़ी बात यह है कि आरोपी मर्डर करने के बाद अपनी बीवी के साथ अपने सूरत में वो जो है फैमिली के साथ रह भी रहा था, पुलिस चेस भी कर रही थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही परफेक्ट जो है इन्वेस्टिगेशन काशीमूरा पुलिस की तरफ से हुआ। और फेसबुक से फ्रेंड होता है, फ्रॉड करते हैं, लिविंग रिलेशन में रहते हैं, शादी होता है, फिर वही प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को मार देता है। और मारने के बाद ये कहीं ना कहीं काशीमीरा पुलिस स्टेशन की पैनी नज़र की वजह से, पैनी इन्वेस्टिगेशन की वजह से ये मामला सामने आया। आपको इनके बारे में बता दूं कि जब से कमिश्नरेट हुआ है तो ये पहले एसीपी विलास सारभ जी यहाँ के बने हैं। सर इस जो केस बड़े ही मतलब अच्छे तरीके से काशीमीरा पुलिस ने इस केस पे काम करते हुए आरोपी तक पहुंची और एक मर्डर का गुनाह कहीं ना कहीं शामिल आया। इसमें जो मेन जो बिंदु थे वो क्या थे जो जिसने पुलिस को अट्रैक्ट किया कि हमको इन सब चीज़ों पे काम करते हुए ये करना चाहिए? मेन मुद्दा तो था ये एक्यूज को जब ये अरेस्ट किया तभी ये इसमें ये हुआ कि वो एक्यूज जो वांटेड एक्यूज थी लेडी, उसके मोबाइल पे चैटिंग किया जा रहा है। Okay. आरोपी तो पहले बोल नहीं रहा था लेकिन वो चैटिंग किया जा रहा है। तो ये आरोपी एक्यूज को पूछा कि चैटिंग कैसे हो रहा है। 2 दिन के बाद इन्होंने कुछ बताया नहीं। आफ्टर 2 डेज बहुत अच्छा खासियत जानकारी के बाद उन्होंने बताया कि वो चैटिंग मैं ही कर रहा था, मैं ये कर रहा था। इसका मतलब वो मोबाइल इनके पास है, फिर वो लेडी किधर है, फिर वो लेडी का पता उसकी वजह से लग गया। मैं सर एक जो रोक रहा था, आरोपी ने सातिराना अंदाज में ये किया कि जो निकिता थी, निकिता के मोबाइल से खुद ही क्वेश्चन भी मतलब चैटिंग भी करता था, ताकि पुलिस अगर सर्विलांस कर रही है, ट्रेस कर रही है तो उसको पता चल रहा है कि अच्छा निकिता का भी मोबाइल एक्टिव है, इसका भी मोबाइल। लेकिन ये दोनों सातिराना गुमराह करने के लिए, पुलिस को या सबको गुमराह करने के लिए निकिता के नाम से ही ये चैटिंग करता था। और दिस इज वेरी कोल्ड ब्लडेड मर्डर बोलते, यानी साचा सुथरा, यानी जानबूझकर किया हुआ ये है। वो खुद गए, दोपहर तक उधर, सुबह रात तक उधर उन्होंने खाना पीना खाया, ये किया, बाद में उसको कुएं में ढकेला, बाद में मरने के बाद अभी बॉडी अगर रहती तो उनको पता चलता कि वो मर गई, इसके ऊपर इल्ज़ाम आता। तो गांव जाके खुद रस्सी लेके आया, नमक का भूरी लेके आया और उसको नीचे जाके बॉडी को बांधा, क्योंकि खुद को बॉडी खींचेगा नहीं, कुआं बहुत डीप था। और उसके इसमें जो 4 व्हीलर थी उसको बांध के वो बॉडी ऊपर खींचा। बाद में जमीन में 3.5 फुट गाड़ के नमक डाला। नमक क्यों डाला? तो उसको बॉडी डिकम्पोज हो या कुछ ये नहीं हो, उसको कुछ जंगली जानवर ये नहीं करे, इसीलिए वो यानी पूरा छुपाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने यह कांड किया है। और तो जी मैं ये कह सकता हूं कि ये 15,65,000 का फ्रॉड, उसके हिसाब से गुनाह दाखिल हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है पुलिस कहीं ना कहीं आरोपी तक पहुंची और आरोपी तक पहुंचने के बाद उसको पता चलता है। और कौन से ऐसे पॉइंट पे पुलिस ने काम किया जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों ने खासियत के बाद तो आरोपी सूरत में रहता था,
ये इधर ये गुना में या काश्मीरा में पहले एड्रेस था, सूरत में उसका एड्रेस नहीं था, लेकिन टेक्निकल एविडेंस की वजह से एपीआई चंदनकर, सीनियर पीआई संजय हजारे और टीम ने ये करके टेक्निकल के ऊपर से उनका एड्रेस ढूंढा, यानी लोकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यू नो ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोकेशन ढूंढना भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। वो हमारी टीम ने बहुत अच्छा किया, लोकेशन निकाल के उसको ट्रेस करके उसको ताबे में लेके उसको ये किया। और खासियत की बात, 15/10 को 19 को मर्डर किया, 15/10/20 को ही गुना डिटेक्ट हो गया, राइट यानी एग्जैक्ट 1 ईयर। राइट। एकदम एक साल के अंदर वो जो और दूसरी खासियत की 15/12/2019 को इनके ऊपर क्राइम रजिस्टर, यानी क्राइम रजिस्टर्ड। 3 days are coming, 15, 15 and 15 is a very bad to Right. accuse and good for us. राइट। तो देखिए ये दोस्तों ये टेक्निकल ये है कि 15/10 को मर्डर हुआ। आप सोचिए 15/10 को मर्डर हुआ और 15/12 को पुलिस में ये जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ, जो वो भी फ्रॉड का रजिस्टर्ड हुआ। यानी 2 महीने तक तो किसी को कुछ पता ही नहीं था कि मर्डर हुआ है नहीं हुआ है, फ्रॉड हुआ नहीं हुआ। और तो दूसरा ये बात कि संजय हजारे ने 23/12 को चार्ज लिया, वो टाइम वो भी नहीं थे इधर, हम भी नहीं थे, यानी गुना का पहले अगर कंप्लेनेंट साथ में होता तो ये होता है। आफ्टर 1 ईयर उनको ऑल ये करके ये करना थोड़ी मशक्कत का काम रहता है, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू एपीआई चंदनकर, सीनियर पीआई हजारे एंड हिज टीम, और वी आर सपोर्टिंग देम। माय सीपी श्री सदानंद दाते साहब, एडिशनल सीपी श्री एफ जय कुमार साहब, ये आल्सो गाइडिंग वेरी वेल टू अस। तो सर ने कहा कि ये केस जो है एक रहस्य जैसा था। अगर मैं फिर बोलता हूँ कि अगर फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन इतने बारीकी से नहीं होता तो एक मर्डर का केस सामने नहीं आता। वो सूरत का भी बड़ा फ्रॉड उसमें डिटेक्ट हुआ है यही एक्यूज के खिलाफ। वो अभी सूरत पुलिस उनको उनके ऊपर रिमांड में लेके आगे की तस्दीक वो करेगी। तो ये आरोपी जो है हैबिचुअल आरोपी है, इसका मतलब यूज टू आरोपी है। प्रिलिमिनरी 2 केसेस आर ओपन, 3 केसेस विद मर्डर, अदर केसेस में चल रहा है। तो दोस्तों मीरा भाईंदर कमिश्नरेट हो गया है और मीरा भाईंदर के कमिश्नर सदानंद दाते जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में जो भी कहे, काशी मीरा पुलिस के सीनियर पीआई संजय हजारे जो है इस केस को क्रैक करने में कामयाब हुए और एक फ्रॉड के केस के पीछे मर्डर मिस्ट्री यानी मर्डर को खोद के निकाला, आरोपी को सलाखों तक पहुंचाया। के जुरिडिक्शन में जो है 15 दिसंबर को एक 420-34 यानी जो फसनुक उसका यानी जो ऑफेंस रजिस्टर करवाया था, उसमें घटना ऐसी थी कि जो फिरियादी जो है लितेश सुभाष शेट्टी, ये जो अंधेरी के है और उनकी जो ट्रेडमार्क जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो क्रेडिट कार्ड होल्डर और बैंक, इसमें जो मीडिएटर का काम ये जो कंपनी करती है। तो यहाँ के 420 जो अपना जो ऑफेंस रजिस्टर है उसमें जो मेन आरोपी है आशीष उलानी और निकिता दोषी, ये इनकी एक ऑनलाइन मैत्रीन ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी थी और उस कंपनी के लिए उनसे जो है ट्रांसमार्क से जो है 4 स्वैप मशीन उन्होंने लिए थे और इसी मशीन से जो है आरोपी ने एक कार्ड होल्डर है शोषित कुमार, तो उनके कार्ड का जो है जो यूज़ करके इनवॉइस बेस्ड सिस्टम से जो है उनका जो लिमिट था, जो कार्ड होल्डर का लिमिट था 29,000 था, तो लेकिन उसका यूज़ करके मिसयूज़ करवा के जो है उसके कार्ड से उन्होंने 15,65,000 जो है निकाले और उसका गैर फायदा करवाया। इस बारे में जो है काश्मीरा पुलिस स्टेशन में 420-34 का ऑफेंस रजिस्टर करवाया था और इसमें जो है हमारी तपास अधिकारी एपीआई राजेंद्र चंदनकर जो है और उनकी टीम, हमारी काश्मीरा पुलिस के इंचार्ज पीआई हजारे और एसीपी सनब साहब है, उनके जो मार्गदर्शन में उन्होंने 420 का जो ऑफेंस है उसमें इन्वेस्टिगेशन किया और जो मेन आरोपी है आशीष उलानी, उसको अरेस्ट किया था
जब अरेस्ट करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था कि दूसरे आरोपी के बारे में, निकिता दोषी के बारे में, तो सबसे पहले तो जो है आशीष उलानी कुछ बता नहीं पा रहा था, लेकिन हमारी जो टीम है उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से उसे इंट्रोगेट करके यहाँ हमने ये मालूमात निकाली कि जो सेकंड जो अक्यूज्ड है निकिता दोषी, उसको जो है आशीष उलानी, इसने उसके गांव गुजरात में वेलेंजा गांव में जब वो गए थे, वहाँ पे उसके कुछ डिस्प्यूट हुए और उसमें उसने उसे मार डाला था, और मार के जो है उसकी बॉडी जो उसके खेत में उसने ये करवाई थी। उस जैसे भी ये बात सामने आई इंट्रोगेशन में, हमारे कमिश्नर सर दाते सर और एडिशनल कमिश्नर सर जो है जय कुमार सर, उन्होंने गुजरात पुलिस स्टेशन से भी हमारे अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन करके हमारी टीम वहाँ पे भेजी थी, और हमारी टीम वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के जो लोकल पुलिस जो है उनकी सहायता से जब वहाँ पे स्पॉट पे हमने देखा, तो वहाँ पे जो बॉडी जो डिकम्पोज जो बॉडी थी वो मिल गई, और वहाँ से जो है एपीआई राजेंद्र चंदनकर ने वहाँ पे जो है वंडा पुलिस स्टेशन में फिरियाद देके आरोपी के विरुद्ध जो है 302 का ऑफेंस रजिस्टर करवाया है। एक 420 का जो ऑफेंस रजिस्टर था, और 420 के ऑफेंस में एक कुछ बिना कुछ हमें कुछ एविडेंस नहीं था या फिर कुछ मालूमात नहीं थे, लेकिन एक अच्छी तरह से इंट्रोगेशन करके आरोपी से जो है 302 यानी खून का जो ऑफेंस है वो डिटेक्ट करने में हमारी पुलिस को कामयाबी मिली है। उसने इधर से लेके जाए उनका गांव में, उनकी खेती पे वो जिधर कुआं है उधर दोनों बैठे दारू पिए रात भर। बाद में उसमें उसको वो औरत को धक्का दे दिया, कुएं में ढकेल दिया। उसके बाद कुएं में वो डूब के मर गई। फिर वो गांव जाके रस्सी लेके आया, नमक का बोरी गोनी लेके आया। उसने नीचे जाके कुआं बांधा है, उसी नीचे जाके उसको बॉडी को बांधा। उसके पास जो 4 व्हीलर थी ऊपर आके उसने 4 व्हीलर को बांधा, और 4 व्हीलर से वो बॉडी उसने ऊपर खींचा। बाद में उधर ही खेत में गड्ढा करके उसमें नमक डाल के 3.5 फुट जमीन के नीचे है उसने खोद के उस ऊपर ककड़ी लगाई, और हर महीने को वो उधर विजिट करता था। वो खुद बोला, वो सब रिकॉर्ड पे आया। दूसरा, वो उनके ही डिकेट के मोबाइल के ऊपर वो चैटिंग करता था, क्योंकि आई एम ओके यानी वो जिंदा है ऐसा दिखाता था। दैट मोबाइल आल्सो सीज, यानी वो बहुत बड़ा तांत्रिक पुरावा है। 21 तक उसका आपने को नहीं लिखा है। और ये 302 में अलग जाएगा। 302 का मामला यहाँ चलेगा या वहाँ? उधर चलेगा। गुजरात में। और बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एपीआई चंदनकर इज ए कंप्लेनेंट इन दैट केस। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि निकिता मर्डर केस या फिर जो है ये जो एक फ्रॉड केस के पीछे से जो मर्डर निकल के आया, उसके कहीं ना कहीं आयो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो राजेंद्र नागनाथ चंदनकर सर हैं। सर, किस तरह से आपको ये लीड मिली और इसके पीछे का जो आपको मर्डर जैसा, क्योंकि गुनाह दाखिल हुआ था फ्रॉड का, तो किस तरह से आपने इसको ट्रैक किया सर? इधर कश्मीरा पुलिस स्टेशन में एक 420-34 आईपीसी के हिसाब से गुना दाखिल हुआ था। इसमें एक निकिता ओकानी और आशीष ओकानी एक्यूज थे। उसका 15 दिसंबर 2019 गुना दाखिल हो गया। फिर इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में उसका पता चला कि उसका लोकेशन सूरत आ रहा है, तो हम सूरत गए। सूरत से उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इधर पुलिस स्टेशन आ गए। उसके पास जो वांटेड अक्यूज थी निकिता ओकानी, जो इसकी वाइफ थी, उसके बारे में उसको पूछा तो इंट्रोगेशन के बारे में ऐसा पता चला कि उन्होंने जो उसका डिस्ट्रिक्ट अम्ब्रेली, उसका उधर विलेज है सेलना करके, वो सेलना विलेज में उसका खेत है। खेत में एक कुआं है। उसी दिन 15 अक्टूबर 2019 वो उधर गए रात को 2 बजे। उनके गाड़ी के और पैसे के हिसाब से वो दोनों में झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने के बाद उन्होंने दारू पी गए थे, उसको कुएं में पुश किया। उसके बाद वो अंदर डूब गई। डूबने के बाद उन्होंने गांव में जाके रस्सी लाया, नमक लाया और उसको गाड़ी में बांध के, उसकी टाटा हिजा गाड़ी था, गाड़ी को बांधा, नीचे जाके उसके बॉडी को फिट किया और फिर गाड़ी से उन्होंने उसका बॉडी बाहर निकली। ओके। उसके बाद बाजू के 200-300 मीटर में बाजू के खेत में उनकी बॉडी दफना दी।
बॉडी को दफना दिया, दफनाने के बाद जब आप लोगों ने इनको अरेस्ट, ये आई थिंक ये जो मर्डर उन्होंने किया था वो 15 अक्टूबर 2019 को किया था, राइट? बराबर। राइट ना? Right. और लेकिन फ्रॉड इसके पहले ही थे, हाँ, इसके ही पहले हुआ ही था। था, बराबर। तो आपको कैसे, मतलब संदेह कैसे हुआ कि निकिता जो है उसका इसने निकिता वांटेड है, उसका कुछ ना कुछ हुआ होगा, किस तरह का संदेह हुआ आपको? नहीं, अभी वो उसकी वाइफ वांटेड थी ना, तो हमें रिकवरी के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने उससे पूछा कि तेरी वाइफ किधर है, तो उन्होंने फिर बता दिया कि मैंने वाइफ का ऐसा ऐसा किया है। तो दोस्तों देखिए, ये एक फ्रॉड का केस, और इसके आईओ जो है राजेंद्र नागनाथ चंदनकर जी हैं, इन्होंने भी बहुत मेहनत की। तो मैं पूरे काशी मीरा पुलिस टीम को कहूँगा कि ये बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन इन लोगों ने किया, जिसकी वजह से फ्रॉड के पीछे छुपा मर्डर सामने आया। थैंक यू सो मच।